नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कंप्यूटर एक्शन नॉलेज स्मार्ट क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर फार्मूला के बारे में। एडवांस फिल्टर फार्मूला कैसे काम करता है, क्या होता है, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर आप फिल्टर को अच्छी तरह से सीख लेते हैं, एक्सेल में आप काफ़ी काम को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं और अपना समय भी यहाँ पे आप बचा सकते हैं। अगर आप एक्सेल सीखने के बाद अगर कहीं काम करते हैं या काम करने जाते हैं तो उस काम को आप बड़ी आसानी तरह से और बड़ी स्मार्ट तरीके से आप कर सकते हो उस काम को बिना समय गंवाए अपना है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी समय बचने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना देर के यहाँ पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब एंड और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है गाइस। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा ले रखा है। यहाँ पे मैं पहले से एक शीट बना रखी है। इसी पे मैं निकाल के आपको बताऊंगा कि फ़िल्टर फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। इस डेटा में मैंने कुछ नेम और डेट और आइटम और सेल्स नेम ले रखे हैं, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं डेट है, नेम है, स्टेट और आइटम और सेल, जिसमें मैंने नाम कुछ ले रखे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट के नेम है, यहाँ कुछ स्टेट के नाम है, यहाँ पे कुछ नाम है, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे टोटली जो हमने सेल किया हुआ यहाँ पे टोटली है यहाँ पे। ठीक है। तो आज की वीडियो में जैसे आपको कह दिया जाए कि मुझे यहाँ पे बिहार का निकाल के फिल्टर करके डेटा दो, मुझे यहाँ पे जितना भी सेट हुआ मुझे बिहार का वो मुझे प्रिंट करके दो। तो आप कैसे वहाँ पे देंगे प्रिंट करके उसे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप फिर यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिखने के लिए आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आइकन बन के आपको सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे आज सेलेक्ट को हटाएंगे। यहाँ पे अगर आपसे बिहार का मांगा गया डाटा तो यहाँ पे सिंपली आप बिहार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बिहार का डाटा निकल के आ जाएगा। अगर वहीं आपसे कह दिया जाए कि मुझे नेम वाइज निकाल दो, मुझे जैसे कि हरीश का चाहिए, तो यहाँ पे हरीश का डाटा मुझे निकाल के दो जितना सेल हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आल सिलेक्ट को हटाएंगे, यहाँ पे हरीश को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो हरीश का डाटा जो निकल होगा यहाँ पे निकाल के आ जाएगा। तो कुछ इसी तरह आप करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा आपको नहीं, मैं आपको बताऊँगा एडवांस फार्मूला यहाँ पे कैसे आपको करना है यहाँ पे। तो जैसे आपको कह दिया जाए कि मुझे 4 तारीख के बाद का डेटा निकाल के दे, तो आप कैसे देंगे, 4 तारीख के बाद जितना भी सेल हुआ उसका डेटा मुझे निकाल के देते हैं। आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, 4 तारीख, अगर 4 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप 4 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और ओके करते हैं, तो सिर्फ आपके पास 4 तारीख का ही डेटा आएगा, बाकी उसके आगे का डेटा यहाँ पर निकल के नहीं आएगा। तो यही काम करता है हमारा एडवांस फिल्टर फार्मूला, यही काम करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एडवांस फिल्टर फार्मूला कैसे काम करता है। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, थोड़ा भी इसकी मत करिएगा और ना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको मैं सिंपली इसको ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से। ऑफ करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको इस जो हमारा यह सीट है, जो हमारा ये डेटा है, यहाँ पर आप किसी कहीं भी आप माउस से एक बार क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, क्या आपको डेटा वाले ऑप्शन में हमें जाएंगे। डेटा वाले ऑप्शन जानने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए एडवांस। तो यहाँ पे एडवांस आपको देखने के लिए मिल जाएगा और कुछ ऐसा लोगो बना होगा उसका। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक पॉपअप खुल के आ जाएगा एडवांस फिल्टर का, एडवांस फिल्टर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा था यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो जाएगा, जो लिस्ट रेंज है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता तो इसको सिंपली इस तरह कुछ डिलीट करके और इस डेटा को माउस से पकड़ के यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्राइट एरिया। क्राइट एरिया में हम क्या देंगे, यहाँ पे जो हमने नेम ले रखा है ना, ये आप सोच रहे हैं ये कहाँ से आया, तो ये मैंने खुद लिखा है। यहाँ पे आप खुद यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको जैसे मुझे स्टेट बाय स्टेट निकालना है, मुझसे मांगा गया कि आप उत्तर प्रदेश का जितना भी आप सेल हुआ है यहाँ पे मुझको उसका उस डेटा को प्रिंट करके दो। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का निकाल के दूंगा आपको। तो क्या करूँगा, क्राइटेरिया में क्या सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा ये है ना इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और हमें नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको आइकन में देखने मिल जाए, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। जैसे कि मुझे इसका मतलब है कि आप अगर यहीं पे रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर यहीं पर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे नहीं निकाला, मुझे
अदर लोकेशन पे निकाला, मुझे कहीं और निकाला, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो अनदर लोकेशन में यहाँ पे फिर कॉपी टू यहाँ पे सीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे डिलीट करने के बाद अब जहाँ भी इस डेटा को निकालना चाहते हैं तो उससे वहाँ किसी भी सेल को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और सिंपली आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको ओके कर देंगे। ओके जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जितना भी डेटा होगा यहाँ पे निकाल के आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही डेटा यहाँ पे निकल के आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये समझ में आया। चलिए मैं आपको बताता हूँ डेट वाइज कैसे यहाँ पर निकालना है। मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी सीटें बना रखी हैं, जो कि मैं आपको निकाल के यहीं बताऊँ। जैसे आपको कह दिया जाए, आपको यही डेटा दे दिया जाए, मान लो यही डेटा आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए कि मुझे यहाँ पे 3 तारीख के बाद जितना भी सेल हुआ तो मुझे निकाल के दो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे अगर कोई डेट वाइज मांग दे तो आप कैसे निकाल के वहाँ पे देंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फिल्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पे, और 3 तारीख को यहाँ पे से आल सेलेक्ट को यहाँ पे हटा के यहाँ पे 3 तारीख को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 तारीख है, 3 तारीख के बाद जितना भी आपका सेल होगा वो डेटा निकाल के यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसको सिंपली कैसे निकालना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे निकालना है। तो इसको सिंपली हम ऑफ कर लेंगे यहाँ पे। तो सिंपली इसको हम ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम कहीं भी, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम कहीं भी यहाँ पे, जैसे आप बाहर भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको यहाँ पे बाहर ही क्लिक करके बताता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, डाटा वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर एडवांस वाले ऑप्शन वहाँ पे जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा पूरा सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट नहीं होता तो आप इसको कट करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और क्राइट एरिया में क्या करना, क्राइट एरिया में आपको क्या देना है, क्राइट एरिया में फिर से ये रेंज देंगे हम। यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्राइट एरिया, इसको पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह। सेलेक्ट करने के बाद फिर से कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करेंगे। हमें कहीं और यहाँ पे पेस्ट करना है इसको, हम यहाँ पे हमें रिप्लेस नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे फिर से इसमें, फिर यहाँ पे जहाँ भी आप कॉपी करना चाहते हो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 3 तारीख के बाद जो जितना भी हमारा सेल हुआ है यहाँ पे निकल के वो डेटा हमारा आ गया। जैसे 4 तारीख देखो हमारा जो सेल हुआ है यहाँ पे निकल के आ गया है। तो आप चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे आपको दिखाते। अगर आपको आपको अगर फिर से ये डेटा आपको कह दिया जाए, क्योंकि स्टेट और नेम दोनों निकाल के दो, बिहार का जो हमारा डाटा है वो निकाल के दो, जितना भी सीपीयू बिहार में सेल हुआ उसका मुझे डाटा प्रिंट करके दो। तो कैसे आप देंगे, वहाँ पे एक एक करके आप देंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आपको। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे फिर से आपको इस सेल को कहीं भी आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, इसको माउस से कहीं भी आप इसको यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माउस अंदर क्लिक कर लेंगे, कहीं भी चाहे बाहर भी कर सकते हैं आप। सिंपली आप फिर से क्या करेंगे, एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो आपका ये सीट अगर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, नहीं होता है तो फिर इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्राइटेरिया में पूरी क्राइटेरिया आपको देनी है, क्राइटेरिया यही फिर देनी है आपको। तो इस पूरे सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह कुछ। सेलेक्ट करने के बाद अब फिर कॉपी टू अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आपको जहाँ भी सीट को निकालना है तो आप वहाँ पे निकाल सकते हैं इसको। तो मुझे यहाँ पे निकालना, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे ले लूँगा, फिर ओके कर दूँगा। तो मैं ओके कर दूँगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे निकल के आ गया है। तो बिहार में जितना भी सीपीयू सेल हुआ है डेट वाइज यहाँ पे निकल के आ गया है। 9 तारीख को सेल हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार में सिर्फ एक ही सीपीयू यहाँ पे सेल हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार में माउस सेल हुआ है, जो कि यहाँ पे सिर्फ बिहार में एक ही आइटम सेल हुआ है, तो वो निकल के यहाँ पे आपका आ गया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो नेम यहाँ पे ले रखे हैं, 2 कॉलम बना रखे हैं। यहाँ पे एक सेल्स का है, स्टेट और सेल्स का, जिसमें आपको कह दिया जाए से मुझे 1,000 से जो नीचे का हुआ है उसे निकाल के दें। तो यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे मैंने बना रखा है। यहाँ पे अगर आपको 1,000 से ऊपर का चाहिए, 1,000 से ऊपर का चाहिए तो आप ग्रेटर देन लगाएंगे, उसके नीचे चाहिए तो लेस देन लगाएंगे आप।
ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1000 से ऊपर जितना ऊपर सेल हुआ है मैं वो निकाल के यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, स्टेट बाई बताऊंगा यहाँ पे और सेल बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है यहाँ पे। सिंपली आपको करना क्या है, कहीं भी इसमें क्लिक करेंगे माउस से, क्लिक करने के बाद फिर आप एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट नहीं होता तो फिर से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह माउस से पकड़ आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया देंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया में यही आपको आप फिर से यही क्राइटेरिया में देंगे जिस पे आधार पर आप निकालना चाहते हैं उसी सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कहीं कहीं अनदर लोकेशन में पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे फिनिश वाले बॉक्स में हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम माउस में यहाँ पे क्लिक करके फिर ओके हम कर देंगे। तो ओके करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 से जो नीचे का सेल हुआ है वो निकल के आ गया है यहाँ। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो 1000 से नीचे का सेल हुआ है तो हमारे यहाँ पे सेट निकल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको 1000 से ऊपर चाहिए तो आप ग्रेटर देन लगा सकते हैं। आपको 1000 से नीचे चाहिए तो आप लेस देन लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लेस देन लगाता हूँ। तो 1000 से जितना भी नीचे का सेल हुआ है यहाँ पे वो डेटा निकल के यहाँ पे आ चुका है। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ स्टेट और सेल से कैसे निकालना है आपको। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको फिर से इसी में डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से एडवांस फार्मूला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो आप इसको अगर सेलेक्ट हो जाता है, नहीं सिलेक्ट होता है तो फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे माउस से पकड़ के कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे इसको। फिर क्राइटेरिया में हम क्राइटेरिया भी यहाँ पे डिलीट करेंगे। क्राइटेरिया हम दूसरा देंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया जो हमारा ये है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसको इसलिए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेट और सेल से निकालेंगे। हमारा ये वाला सेलेक्ट हुआ था, हमारा ये सेल्स वाला सेलेक्ट हुआ था यहाँ पे। तो इसको सिंपली डिलीट करके यहाँ पे इसको कर लेंगे। फिर यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसको फिर से यहाँ पे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद आप जहाँ भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ओके मैं कर दूँगा। तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा एरर आया तो मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूँगा तो यहाँ पे निकल के ये आ जाएगा। तब जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार, तो बिहार का जो डेटा था यहाँ पे निकल के आ चुका है। और जो 1000 से नीचे सेल था वहाँ यहाँ पे निकल के आ गया। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बिहार में बिहार में वही डेटा है, बिहार में का वो डेटा निकल के यहाँ पे भी आ चुका है। तो एडवांस फिल्टर फार्मूला का यूज कैसे करते हैं यहाँ पे, चलिए मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ कैसे अथवा करना है। अगर आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा, इस मान लो इस डेटा को अगर आपको इस सीट अगर नहीं अगली सीट पे ले जाना है तो आप कैसे वहाँ पे ले जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ले जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है सीट 7 है जो हमें, तो इस डेटा को मुझे यहाँ पे सीट 8 पे लाना है। तो यहाँ पे कैसे लाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ कैसे लाएंगे। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे आएंगे। डेटा वाले ऑप्शन आने के बाद फिर एडवांस वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हम लिस्ट रेंज है इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसको डिलीट करने के बाद जो हमारा ये डेटा है इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा क्राइट एरिया, इस क्राइट एरिया को डिलीट करेंगे। क्राइट एरिया डिलीट करने के बाद जो हमारा ये सेल है, सेल इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कॉपी और ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो जो कॉपी टू है इसको हम सिंपली इसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे इसको डिलीट, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे फिर आएंगे एड सीट पे। यहाँ पे आए जहाँ भी हमें इसको पेस्ट करना है वहाँ पर उस सेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे तो कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, फिर ओके कर देंगे। तो हमारे सामने कुछ ऐसा एरर करके आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा द एक्टिव सीट। इसका मतलब है कि जो आप इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं इसी सीट पे कॉपी होगा, अनदर पे नहीं होगा ये कॉपी। तो उसको कैसे कॉपी करेंगे ये एरर दिखाने के लिए मैं इतना आपको बताया हूँ। तो चलिए मैं इस एरर का समाधान बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको कॉपी यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको करना है आपको जिस भी डेटा सीट पे कॉपी करना चाहते हैं उस सीट पे आप आ जाएंगे। जैसे मुझे इस पर कॉपी करना है तो मैं इस सीट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे फिर एडवांस फार्मूला यहाँ पे ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद फिर अब जिस भी डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सीट 7 को आपको जिस भी डाटा को आप कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे सिंपली उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लूँगा। लिस्ट रेंज में यहाँ पे डिलीट करने के बाद जो हमारे डेटा है इसको पूरा इस तरह पकड़ के इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्राइट एरिया पूछ रहा है, क्राइट एरिया में क्या देंगे। यहाँ पे क्राइट एरिया में जो हमारे सेल है आप सेल दे सकते हैं। अगर आप स्टेट और सेल दोनों निकालना चाहते हैं अब इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही बताता हूँ सेल्स।
तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह कुछ, और यहाँ पे फिर कॉपी वाले ऑप्शन क्लिक करूँगा। यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद फिर जो हमारा एक क्राइटेरिया है इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं, इसको कॉपी करना चाहते हैं, अब उस वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो उस एरिया को आप सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना है क्या है, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ओके कर देंगे, जो हमारा डेटा होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे 1000 से नीचे का जो हमारा डेटा है वो निकल के यहाँ पे आ गया है हमारा। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी आ गया है, 1000 के नीचे का जो हमारा डेटा यहाँ पे निकल के आ गया है यहाँ पे कॉपी या हो गया है बिल्कुल यहाँ पे। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो अगर वीडियो फिर से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा।